नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। तो चलिए समझते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। पहले इन लाइन को समझिए। ये लाइन कहा क्या? ये लाइन कहा कि 1857 का जो ये भारतीय विद्रोह था, यानी 1857 का जो ये क्रांति था, ये भारतीयों के द्वारा हुआ। ठीक है। और ये जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन उस समय कर रही थी, उसके खिलाफ क्या था? एक व्यापक यानी बहुत ही बड़े पैमाने पर था यह विद्रोह। लेकिन कैसा? एक असफल विद्रोह रहा। क्या रहा? यह एक असफल विद्रोह रहा। ठीक है। यानी कि भारतीयों द्वारा ये जो व्यापक 1857 की जो ये विद्रोह थी, इसमें भारतीयों का जीत नहीं हुआ। ठीक है। यह भारतीयों का जो परिणाम था उसमें क्या हुआ? भारतीय इसमें पराजय लिखा हुआ। ठीक है। यानी यह असफल विद्रोह रहा। ठीक है। आगे समझते हैं। जिसने ब्रिटिश राज्य की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया, अर्थात यह ब्रिटिश जो राज्य था, ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके उसके जो खिलाफ है, ये बहुत ही जान लीजिए बहुत ही कड़ी मात्रा में खड़ी रही। आगे समझते हैं। विद्रोह की बात करते हैं। विद्रोह के अंतर्गत यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। इस वाक्य से क्या तात्पर्य? देखिए, ये वाक्य को फिर से देखते हैं। देखिए, ये बोला कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो हमारा उस समय कंपनी जो राज कर रहा था भारत में, उसके खिलाफ, ठीक है, उसके विरोध में, ठीक है, एक संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति। संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि देखिए, हमारे भारत में तो एकता का कोई नाम निशान नहीं था। चलिए कोई बात नहीं था तो नहीं सही। लेकिन 1857 में क्या हुआ? जो सारे लोग थे, ठीक है, जो भी से जो अगर बात किया जाए, उच्च वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, ये सारे लोग एकत्रित हुए और ये लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर, ठीक है, यहाँ बोला संगठित प्रतिरोध किए। यानी ये लोग संगठित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किए? विरोध किए। इसके कहने का तात्पर्य मात्र इतना है। आगे समझते हैं। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। इसके कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए, कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि यह जो विद्रोह था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय काम कर रहे थे, जो भारतीय लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के रूप में कार्य कर रहे थे, उनके द्वारा ही यह जो विद्रोह है शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? उन्होंने क्यों विद्रोह किया? इसको हम आगे समझेंगे। क्या कारण है उसको समझेंगे। ठीक है। क्यों असफल हो गया यह विद्रोह, यह क्रांति, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन आप लोग साथ बने रहिए। ठीक है। देखिए, यह सिपाहियों के द्वारा एक शुरू किया गया विद्रोह था, लेकिन जनता के ही इसमें क्या हुआ? ये केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं रह गया, इसमें पूरा जो भारत है वो भारत के सभी लोग इसमें शामिल हो गए। लेकिन भारत में भी ऐसे कुछ जगह थे जहाँ से इस जो क्रांति की कोई भी नामो निशान तक नहीं रहा। भारत में कुछ ऐसे जगह भी रहे। आइए आगे देखते हैं। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1857 की ये जो क्रांति है उसको कई विद्वान कई नामों से जानते हैं। कोई इसे क्या कहता है? कोई इसे सिपाही विद्रोह कहता है। देखिए, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि यह एक सिपाही विद्रोह था, अर्थात हमारे जो सैनिक थे, उन्हें जो भारतीय सैनिक हमारे जो थे, उन्होंने ही विद्रोह किया। उनके कहते थे कौन? ब्रिटिश इतिहासकार कहते थे, जो ब्रिटिश लोग इतिहासकार थे। ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ लोग इसे भारतीय विद्रोह कहते हैं, यानी भारतीयों के द्वारा जो किया गया विद्रोह था। कुछ लोग इसे महान विद्रोह कहते हैं। महान विद्रोह किसे कौन कहता है? भारतीय इतिहासकारों के द्वारा ये कहा जाता है। ठीक है। सिपाही विद्रोह कहें ब्रिटिश लोग, और महान विद्रोह कहें भारतीय लोग। ठीक है। अतः कुछ लोग इसको 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम लोग भी यही हमारा टॉपिक कि 1857 का विद्रोह, ठीक है, अर्थात क्रांति। कुछ लोग इसे भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध के नाम से भी जानते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो है उसको कौन? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा यह कहा गया था। आइए आगे समझते हैं।
आगे देखिए इस विद्रोह के क्या कारण हैं, इस बातों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इनकी जो विद्रोह के क्या कारण है, अगर मैं आपको यहाँ से वहाँ से अगर इसको बताने के बाद अगर मैं यहाँ कारण दायित्व बताऊँ तो आप लोग का बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए जो विद्रोह के कारण हुए, विद्रोह के परिणाम क्या हुए, इसके असफलता के कारण क्या हुए, इसका निष्कर्षण क्या निकला, इन सारी चीज़ों का हम जो इन सारी चीज़ों का जो हम बात है इसको आगे देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसका बस एक झलक देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्रोह के कारण में देखते हैं राजनीतिक कारण हमारा आता है, उसके बाद राजनीतिक कारण के बाद हम लोग देखेंगे कि सामाजिक और धार्मिक कारण रहे, ठीक है, विद्रोह के कारणों के अंतर्गत कि ये आर्थिक कारण रहा। फिर आगे अगर देखते हैं हम लोग सैन्य कारण यानी सैनिकों का कारण, जो आप लोग को मैं आगे बताया हूँ कि सैनिक कारण प्रमुख था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा तात्कालिक कारण रहा, ठीक है। उसके बाद हम तात्कालिक कारण के बाद अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से उसको उतना जानने के बाद हम लोग यहाँ से अपना आगे का जो यात्रा है उसको शुरू करते हैं। देखिए विद्रोह के केंद्र क्या रहे हैं, विद्रोह के केंद्र से क्या तात्पर्य है समझिए। विद्रोह के केंद्र से तात्पर्य यह है कि यह विद्रोह किन किन स्थानों से शुरू हुआ और उनका नेतृत्व किन किन लोगों ने किया, ठीक है। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। सोचिए यह विद्रोह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, पटना से लेके कहाँ तक, राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों के रूप में, ठीक है, मुख्य केंद्र यानी कि जिन जिन स्थानों पर यह विद्रोह फैला वो कौन कौन से थे, कानपुर थे, लखनऊ थे, बरेली थे, झांसी थे, ग्वालियर था और बिहार के आरा जिले में शामिल था। चल जी, ये विद्रोह ऐसा नहीं है कि मात्र इन्हीं स्थानों पर फैला, और भी स्थानों पर फैले। लेकिन ध्यान दीजिएगा विद्रोह के मुख्य केंद्रों यानी कि मुख्य केंद्र की बात किया है, सभी की जगह सभी की बात नहीं किया है। तो मुख्य केंद्र के रूप में कौन कौन है, कानपुर है, लखनऊ है, बरेली है, झांसी है, ग्वालियर है और बिहार है। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं, लेकिन सारे बातों को एक ही वीडियो में नहीं लाया जा सकता है। आइए समझते हैं, बात करते हैं अगर मुख्य केंद्र में लखनऊ की, तो आइए लखनऊ में देखते हैं कि लखनऊ से जो है इसका नेतृत्व किसने किया। अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोगों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है। देखिए लखनऊ की अगर बात करते हैं तो ये अवध की राजधानी थी, याद रखिएगा उस समय लखनऊ जो थी ये अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा जो थे, अवध का जो पूर्व राजा था, पूर्व यानी पहला जो उसके राजा थे, ठीक है, उनकी जो बेगम थी, उनकी बेगमों से उनकी एक बेगम, बेगमों की बात किया है समझिए, किसी राजा की एक बेगम नहीं होती है, राजा की अनेक बेगम होती हैं, ठीक है। तो देखिए उनकी जो एक बेगम थी, हजरत महल ने विरोध का नेतृत्व किया, समझिए। तो कहने का मात्र सीधा और सीधा मतलब यह है कि लखनऊ से जो है इस क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया, हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ से किया, लखनऊ से किया। इतना क्लियर है, चलिए इतना क्लियर है तो हम आगे देखते हैं। कानपुर की बात करते हैं। कानपुर की अगर बात करते हैं तो विद्रोह का नेतृत्व यहाँ से जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय, कौन, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो नाना साहेब ने किया था, ठीक है। देखिए वैसे तो कह सकते हैं, चलिए कह देते हैं कि कानपुर से जो है विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। लेकिन नाना साहेब कौन थे सर, नाना साहेब कौन थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। देखिए दत्तक पुत्र की बात किया कि दत्तक पुत्र थे, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि वो उनके बेटे तो थे लेकिन उसके असली संतान नहीं थे, एक गोद लिए हुए संतान थे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, तो अपने प्रिय झांसी की बात करते हैं, जहाँ पे हमारी महारानी झांसी की बात होती है, रानी लक्ष्मीबाई की बात होती है। आइए समझते हैं झांसी की अगर बात करते हैं तो 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, यानी कि झांसी से जो है सेना का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने किया। क्यों किया, आइए देखते हैं क्यों किया। क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। क्या समझे, यह समझें कि जब झांसी की रानी जो थी महारानी लक्ष्मीबाई, उनके जब पति का निधन हो गया, जिनका नाम शायद गंगाधर राव था, ठीक है,
जब उनके निधन होने के बाद जब उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया, ठीक है, दत्तक पुत्र को उन्होंने गोद लिया और उसे सिंहासन पर जब बैठाना चाहा तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया कि दत्तक पुत्र की जो प्रक्रिया है हम बैन लगा चुके हैं सर, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस विद्रोह में अपनी योगदान दी। आइए आगे समझते हैं, ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर से किसने संभाला? देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी ने विद्रोह का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति जो थे, नाना साहेब, समझ लीजिए नाना साहेब, ये नाम याद रखिएगा। ग्वालियर में नाना साहेब के जो सेनापति थे तात्या तोपे, उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई ने मिलकर इस पर क्या किया, इसका नेतृत्व किया, यहाँ से सेना का नेतृत्व किया, यानी कि अपने झांसी को बचाएं, फिर ग्वालियर में चली गई। क्या बात, चलिए आगे देखते हैं। वो ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, ठीक है, लेकिन 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 उनका जीत नहीं हुआ, वह हारी। लेकिन जान लीजिए जब तक थी तब तक लड़ी। आगे देखते हैं, ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। देखिए, बिहार की अगर बात करते हैं, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। देखिए, अगर बात करते हैं कुंवर सिंह की तो ये एक ज़मींदार थे, थोड़ा जान लीजिए इनके बारे में, आगे तो चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन अगर बिहार से जो कुंवर सिंह की बात करते हैं तो इनके बारे में जान लीजिए कि ये एक ज़मींदार थे और इनके साथ क्या हुआ था, इन जो ब्रिटिश लोग थे इनकी जो ज़मीन की जो थी सारी उनको छीन लिए थे, ठीक है। तो इन्होंने चक्कर तो लगाया कई बार कि भाई हमारा दे दीजिए दे दीजिए, लेकिन क्या अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले, नहीं दिए। तो भाई इन्होंने ये भी शामिल हुए, चलिए सब लोग विद्रोह कर रहे हैं तो हम भी विद्रोह करते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक, अगला जो हमारा पॉइंट है वह क्या है, वह है दमन और विद्रोह। दमन और विद्रोह से क्या तात्पर्य है, समझते हैं दमन और विद्रोह से क्या तात्पर्य। पहले कुछ लाइन को देखते हैं, ठीक है। लाइन जो है, अगला लाइन हमारा यह कहता है कि 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं चला, ठीक है। अर्थात 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 समझिए कि 1857 का जो विद्रोह है 1857 से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ 1857 से, अगर 10 मई मेरठ से शुरू हुआ था, ये बात याद रखिए आप लोग। 1857 की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई से हुई थी। कब हुई थी सर, 10 मई से हुई थी। कहाँ से हुई थी सर, मेरठ से हुई थी, ठीक है, मेरठ से हुई थी। आगे देखते हैं, और देखिए 1858 के मध्य तक इसको दबा दिया गया। 1858 के मध्य तक इसको क्या किया गया, दबा दिया गया इस विद्रोह को। देखिए बात करते हैं मेरठ में विद्रोह। देखिए यहाँ पे बोला है मेरठ ही, मेरठ में कब विद्रोह हुआ था, 10 मई, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 10 मई मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद, यानी कि जब यह विद्रोह की शुरुआत हुई उसके 14 महीने के बाद 8 जुलाई, कब, 8 जुलाई, यह डेट याद रखिएगा, 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ये जो बता रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जान लीजिए। मेरठ में जो विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद, कितना महीने बाद, 14 महीने बाद, किस दिन को, 8 जुलाई 1858 को, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शांति की घोषणा की गई कि भाई साहब देखिए ये जो क्रांति थी उसका समापन हो गया, अब शांति व्यवस्था कायम करिए, ठीक है। आगे देखते हैं, शांति व्यवस्था कायम होने के साथ साथ अगर हम बात किए हैं क्या, देखिए बात को समझते हैं, बात की है हम दमन और विद्रोह। दमन और विद्रोह की बात करते हैं, इसका तात्पर्य यही है कि देखिए किन स्थानों से किन लोगों ने जो है विद्रोह किया। उदाहरण के लिए अगर दिल्ली की बात करते हैं, देखिए ऊपर हेडिंग डाला है विद्रोह के स्थान, यानी कौन सा विद्रोह का स्थान था, उसके बाद डाला है भारतीय नेता। भारतीय नेता का तात्पर्य यह है कि उस विद्रोह का जो बात करते हैं, जिस स्थान में विद्रोह हुआ उसको कौन संभाला। जैसे कि ऊपर हम लोग देख रहे थे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, उसी तरह से, ठीक है, दिल्ली से कौन थे, और यहाँ पर लिखा है अगला हेडिंग जो है, अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया, ठीक है, कौन अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया। यानी कि इन भारतीय नेताओं के खिलाफ कौन से ब्रिटिश अधिकारी लड़े, उनसे कौन से ब्रिटिश अधिकारी लड़े, और जानते जाहिर सी बात है सब जगह ब्रिटिश अधिकारियों का ही जीत हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों का ही जीत हुआ, ठीक है, क्योंकि उनकी जो संख्या तो अधिक नहीं थी, संख्या अधिक नहीं थी, लेकिन उनके पास क्या था, उनमें एकता था, और उनके पास क्या थी, नई तकनीक थी, बंदूकें थीं,
हम लोग के पास बंदूकों का भी अभाव था, जिसके कारण ऐसे कई कारण होते हैं जिसके कारण हमारा ये था 57 का जो ये क्रांति हुआ सफल रहा। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इन हेडिंगों का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। विद्रोह के स्थान का मतलब कि जिस स्थान से विद्रोह शुरू हुआ, भारतीय नेता यानी कि जिन लोगों ने इस विद्रोह का उस स्थान से नेतृत्व किया, और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया, यानी कि जो इन भारतीय नेताओं के खिलाफ लड़े और जीते। ठीक है, बात करते हैं पहला स्थान हमारा दिल्ली है। कुछ स्थानों को जो कुछ विशेष स्थान है उन्हीं की बात हम करेंगे। तो दिल्ली की अगर बात करते हैं तो यहाँ से नेतृत्व हमारे किए थे बहादुर शाह द्वितीय। अगर बहादुर शाह द्वितीय की बात करते हैं तो यह अंतिम मुगल शासक थे, ये भी याद रखिएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था नहीं, थे बोले तभी अच्छा लगेगा। ठीक है, अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और उनको दबाने वाला जो ब्रिटिश अधिकारी था वह कौन था? जॉन निकोलसन थे। कौन थे? जॉन निकोलसन थे। ठीक है, हम था नहीं बोलेंगे। ठीक है, सम्मान दीजिए। सम्मान देने के साथ अगला जो हमारा स्थान आता है वो है लखनऊ। लखनऊ की बात किया जाए तो पीछे आप लोग पढ़े हैं बेगमों और बेगम की बात, जो मैं आपको पीछे स्पष्ट किया हूँ। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल संभाली, जिनको दबाया किस अधिकारी ने? हेनरी लॉरेंस ने दबाया। किसने दबाया? हेनरी लॉरेंस। इसी तरह अगला जो है हमारा कानपुर से अगर बात करें तो कानपुर से मैं पीछे बताया हूँ कि नाना साहेब ने किया, और उनको किसने दबाया? किस ब्रिटिश अधिकारी ने? उनका नाम है सर कोलिन कैंपबेल। आगे देखते हैं, आगे है झांसी और ग्वालियर। तो झांसी और ग्वालियर की बात करें तो झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, और ग्वालियर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे दोनों लोग थे। और उन लोगों को दबाया कौन? जनरल ह्यूग रोज। आगे चलते हैं, आगे अगर बात करते हैं तो ये बरेली है। बरेली से खान बहादुर खान थे, जिनको सर कोलिन कैंपबेल ने हराया। ठीक है, आगे देखते हैं तो इलाहाबाद और बनारस आता है। ठीक है, इलाहाबाद और बनारस का जो नेतृत्व किए वो थे मौलवी लियाकत अली, जिनको हराया कौन? ब्रिटिश अधिकारी। किस ब्रिटिश अधिकारी ने हराया? कर्नल आंसेल। अगर देखते हैं बिहार के बारे में आप लोग को बताया कि जो बिहार के जमींदार थे कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर से। ठीक है, उनको किसने दबाया? उनका जो नाम था वो था विलियम टेलर। ठीक है, देखिए विलियम टेलर उनका नाम था, लेकिन वो टेलर मारते नहीं थे। ठीक है, तो इसके साथ इस वीडियो का हम यहीं पर समापन करते हैं। आगे इसके क्या कारण हैं, क्या परिणाम हैं, देखिए जैसे कि वीडियो में ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग है। ठीक है, अगर बनाया जाए तो इस वीडियो का बहुत ही लॉन्ग वीडियो जाएगा। ठीक है, इसके क्या कारण है, इसके क्या परिणाम है, इन सारी बातों का हम चर्चा करेंगे, लेकिन कब? कल चर्चा करेंगे। अगला वीडियो आप लोगों को इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। धन्यवाद।